मतलब इको फ्रेंडली के बकरे की जगह आप प्रतीकात्मक बकरे की जगह आप बकरे का शक्ल का केक काट दे। नहीं नहीं, ये हमारे मजहब में नहीं है ऐसा। हमारे मजहब में ऐसा नहीं है। हमारे मजहब में कुर्बानी देना ही है। यानी बकरे की जगह केक काटा जाना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, देखो जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और कुर्बानी के लिए तो वो तो हम कुर्बानी करेंगे, उससे हमें फ्रेंडली ईद हमें चाहिए ही नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमने तो जो है तो वैसे ही करेंगे जैसे बकरीद ईद हमेशा से होती आ रही है ऐसी हो। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ यमुना पार के जाफराबाद में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर यमुना पार की सबसे बड़ी बकरा मंडी लगती है और यहाँ पर खरीद के लिए, यहाँ पर कुर्बानी देने के लिए बकरों को बहुत से लोग आते हैं और इससे बड़ी मंडी शायद ट्रांस यमुना में उत्तर पूर्वी दिल्ली में कहीं भी नहीं लगती है। ये मंडी यहाँ से लेकर सिलमपुर मोड़ तक लगती थी, लेकिन इस बार अमन कमेटी ने एक सुझाव पारित करा और इस सुझाव के तहत अब ये बकरा मंडी सड़क से अंदर खाली जगह पर जहां उनको परमिशन दी गई है वहां पर लग रही है। चलिए मैं पता करता हूं इस वक्त मंडी में बकरों के क्या दाम चल रहे हैं। और जनाब कैसे हैं आप? ठीक है, ये बताइए इस वक्त खरीद फरोख्त कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। वैसे ये जो आप बकरे बेच रहे हैं इनका दाम क्या है? बेच नहीं रहे हैं, लेके जा रहे हैं। लेके जा रहे हैं कुर्बानी के लिए। कहते हैं अल्लाह कुर्बानी से खुश होता है। जी जी जी, बहुत खुश होते हैं अच्छा, जी कुर्बान। आपसे जनाब आप आइए जनाब, इधर दिखाइए आप जनाब। अभी आपके पड़ोस में लोनी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। जी हाँ, मैं आपसे एक प्रश्न लेना चाहता हूं। वहां के विधायक है भाजपा के नंद किशोर गुर्जर। आनंद की गुजर है। हाँ। अभी आज उन्होंने एक बयान दिया है कि इस बार इको फ्रेंडली ईद होनी चाहिए, इस बार बकरे की कुर्बानी ना देकर बकरे के रूप में केक काटा जाना चाहिए। उनके इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं सर, जब हमारा पुरखों ने बकरे का कुर्बानी दिया है तो हम आज इस परंपरा को कैसे बदलें? और हमारा हक है ये कुर्बानी देना और इसका जायज़ ठहरा है हमारा कुर्बानी। इस 3-4 जानवरों का रहा है, बकरा, बैल, भैंस, ऊँट, दुम्मा, इसके अलावा कोई कुर्बानी जायज़ नहीं है। इस देखिए मैंने भी काफ़ी कुरान पढ़ रखी है, पत्रकार हूँ। हजरत इब्राहिम ने जब कुर्बानी देनी चाहिए तो उसकी जगह इसहाक की जगह दुम्बा आ गया था। दुम्बा वो तो बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फर्ज जो बनाया है 4 जानवरों पे दिया है हमारा। 4 जानवर के अलावा 5वां जानवर हम नहीं कर सकते। तो इसी वजह से वो अगर कहे केक का तो उसके बाद थोड़े वो अपना धर्म निभाए, हम अपना धर्म निभाएंगे। इसी 4 कुर्बानी की दिया है तो इसी 4 कुर्बानी में हम कुर्बानी देंगे। इसका अलावा किसी में कुर्बानी नहीं देने का ये जायज़ नहीं है। चलिए मैं कुछ और लोगों से भी पूछ लेता हूं और आपको दिखाता हूं। ये इस बकरा मंडी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा, आप ये देखिए यहाँ पर एक बाउंड्री है, बाहर खरीद फरोख्त नहीं होती है और इसी बाउंड्री के अंदर गवर्नमेंट ने जगह निर्धारित कर दी है। आप दूर तक देख सकते हैं यहाँ पर बकरा मंडी लगी हुई है और खरीदारी के लिए यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं और जो अपनी अपनी पसंद के बकरे खरीद रहे हैं कुर्बानी के लिए। जनाब कैसे हैं ये बताइए, मिजाज कैसे? आपसे कुछ प्रश्न लेना चाहूँगा। आप सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, हमारे देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, आपका नाम भी है, सैल्यूट बनता है आपको। मैं आपसे एक प्रश्न लेना चाहता हूँ। बकरीद चल रही है, कुर्बानी देके लोग अल्लाह ताला को खुश करते हैं। अभी पड़ोस के एक विधानसभा है, लोनी विधानसभा, आप जानते हैं, वहाँ के विधायक है BJP के MLA नंद किशोर गुर्जर। आज उनका एक बयान आया है कि इस बार बकरीद इको फ्रेंडली होनी चाहिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो गलत है, हमारा त्यौहार है तो अच्छा होना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए और उनको जो है ये सारे चीज़ में मदद करना चाहिए। क्योंकि हमारे वो है विधायक चुन करके, हमने चुन करके उनको भेजा है, तो अब वो हमारे लिए परेशान करे तो वो अच्छी बात नहीं है। वो अच्छा करे, लोग को हेल्प करे, वो मैं यही कहना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं।
आगे से। अच्छा, इस्लाम में जैसे आप बकरों को लेके जा रहे हैं, लेकिन मैंने भी जितना पढ़ा है कि हजरत इब्राहिम ने जब इसहाक की बलि देनी चाहिए, कुर्बानी देनी चाहिए थी, तो उसकी जगह दुम्बा आ गया था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि लोग बकरों की बलि देते हैं, या ऊँट की या भैंसे की। ये जायज़ है क्या? ये सारे जायज़ हैं, मगर दुम्बा नहीं मिल रहा तो ये बकरा या आ रहा तो यही सही रेट में मिल रहा था अपना। अल्लाह ताला सबको कब नियत पे बात है असल। हाँ, सारा चीज़ नियत पे है, चाहे दुम्बा दे दे या बकरा दे दे, सारा नियत पे असल बात है। मतलब वो कुर्बानी जायज़ मानी जाएगी? जी, जायज़ मानी जाएगी। चलिए, कुछ और लोग भी मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनसे भी प्रश्न ले लेता हूँ। चलिए, ये बकरे आप बेचने वाले हैं, कैसी चल रही है खरीद फरोख्त? हल्की चल रही है, थोड़ी हल्की चल रही है। बकरों के दाम ठीक नहीं मिलते? ठीक नहीं मिल रहे बड़े दाम, ऐसे ही है बात। क्या वजह है? वजह क्या है, यही है कि काम धाम लोगों के है नहीं, काम नहीं है बढ़िया, कामों में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। अरे, साल में एक बार त्योहार आता है, उसके लिए भी पैसा नहीं खर्च करेंगे क्या? तो ये है कि अपना काम होने चाहिए ना बढ़िया, तभी तो आप पैसा खर्च करेगा बंदा। चलिए, आपसे पूछ लेता हूँ, जैसे हिंदुओं के त्योहार आते हैं, कुछ सामाजिक संगठन कहते हैं जी होली के त्योहार पे पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं पत्रकार हूँ इसलिए प्रश्न ले रहा हूँ। और दिवाली पे कहते हैं जी पटाखों से पोल्यूशन होता है, पटाखों पे दिल्ली सरकार बैन लगा देती है। अब नंद किशोर गुर्जर जी और टी राजा सिंह वो कह रहा है कि इस बार जिस प्रकार हिंदुओं को समझाया जाता है इको फ्रेंडली होली, इको फ्रेंडली दिवाली, तो बकरीद इको फ्रेंडली क्यों नहीं हो सकती? फ्रेंडली मतलब इको फ्रेंडली के बकरे की जगह आप प्रतीकात्मक बकरे की जगह आप बकरे का शक्ल का केक काट दें। नहीं नहीं, हमारे मजहब में नहीं है ऐसा। हमारे मजहब में ऐसा नहीं है। हमारे मजहब में कुर्बानी देना ही है। अच्छा, कई मैंने देखा लोग स्टेटस सिंबल के लिए बकरे खरीदते महंगे से महंगे, कि भी इसके ऊपर ये निशान है और ये 5 लाख का बकरा है, ये बकरा तगड़ा, इसका नाम शाहरुख खान है, सलमान खान है। और वो लोग ज़कात के रूप में कहते हैं 4 हिस्सों में बांटा जाता है जो कुर्बानी दी जाती है। कुछ लोग महीनों तक अपने फ्रिज के अंदर बकरे को रखते हैं और खाते हैं, क्या वो जायज़ है? नहीं, जायज़ है जी, जायज़ है। क्यों? जबकि है कि कुरान के हिसाब से एक हिस्सा गरीबों को जाता है। जो इसमें हिस्से होते हैं, अपना जो हिस्सा होता है उसको आप रख सकते हो। नहीं भाई, तो मैं कह रहा हूँ कुछ लोग पूरा का पूरा अपने पास रख लेते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं रखता। ऐसे कुर्बानी नहीं होगी ना, वो जायज़ ही नहीं होगा उसके लिए। नहीं नहीं। अच्छा जनाब, ये मेरे बुजुर्गवार खड़े हैं, बुजुर्गवार जैसे अब एक आदमी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो तो 50 लाख का बकरा भी मैंने सुना है कि मार्केट में बिकता हुआ देखा है, वो 50 लाख का बकरा खरीदता है। एक आदमी की हैसियत केवल 5,000 रुपए का बकरा खरीदने की है, तो क्या उसकी कुर्बानी कम मानी जाएगी या उसकी ज्यादा मानी जाएगी? और मानी जाएगी जिसकी जितनी हैसियत है। ये जो लोग इतने महंगे महंगे बकरों को कुर्बानी देते हैं अपनी हैसियत दिखाने के लिए देते हैं, ये कुर्बानी मानी जाएगी। 50 लाख की हो या 5,000 की हो या 50,000 की हो, तो ये लोग इतने महंगे क्यों खरीदते हैं? ये शौक है। देखो, ये तो कोई बात नहीं, अपना स्टेटस दिखाने के लिए। उनके पास है, माल है, दिखा रहे हैं और दिखाने भी चाहिए। क्या अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया है तो हम इससे भी खर्च कर सकते हैं। अच्छा, वैसे जैसे हमारे में एक रिवायत है कि जब भगवान राम दीपावली में वापस आए थे, अयोध्या जी तो दीपावली मनाई गई थी, आपके यहाँ ऐसी क्या रिवायत है, किस वजह से ये बकरे कुर्बानी दी जाती है? ये हमारे नबी वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी प्यारी चीज़ को मुझ पर कुर्बान कर। अपने बंदे से कहा, रब ने क्या कहा, जो तुझे प्यारी चीज़ है वो मुझे दे दे। और बहुत सारी चीज़ें दी लेकिन नहीं समझ आया। फिर वो बच्चे को लेके आया औलाद से, हाँ, इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल साहब, हजरत इस्माइल साहब को लाए और उनने कहा ऐसे ऐसे बातें कर दिया ज़िबे के लिए। बिल्कुल अल्लाह का हुक्म हुआ कि मेरे इस्माइल पे छुरी ना चल जाए, नहीं तो छुरी तुझे क़यामत तक जहन्नम में जलाऊंगा। वो हुक्म हुआ, छुरी आई, उड़ गई और नीचे से उसको हटा देगा। दुम्बा, उस ज़माने में दुम्बा हुआ करते, लेकिन 4 टांग के जानवर जो हलाल है उस पर कुर्बानी जायज़ है, वो दुम्बा हो, बकरी हो, भैंसा हो। अच्छा जनाब, एक बात पूछूंगा, बुरा मत मानिएगा, कहते हैं जब तक कुर्बानी देते वक्त, जैसे मेरे को नॉलेज है, कुर्बानी देते वक्त आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए वो कुर्बानी जायज़ नहीं है। लेकिन आज आप एक दिन पहले का खरीदा हुआ बकरा उसको जाके कुर्बानी देंगे तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे क्या?
नहीं वो तो एक कहते कि बकरे को महीना 2 महीना पहले अपने घर में बांधो, उसको लाड प्यार करो। आप बोलो। उसका जवाब यह है कि जब हम कुर्बान कर रहे हैं तो हमें खुशी होनी चाहिए, ना कि आंसू नहीं निकलनी चाहिए हमारे। नहीं, नहीं, दिल में एक दर्द होना चाहिए कि आपने अपने सबसे प्यारी कुर्बान करी थी। ऊपर वाले का रब पर हुक्म है तो हम तो वो काम कर रहे हैं। इसमें दर्द कहाँ से आ गया? दर्द की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कुर्बानी समझ गया नहीं? तो जब हमें दर्द है क्यों होगा? हम तो उसकी रजा के लिए कर रहे हैं, उसको राजी करना है, रब को राजी करना है, भगवान को राजी करना है, ईश्वर को राजी करना है। समझ रहे हो मेरी बात? रब को राजी कर रहे हैं। मैं ले जा रहा है भाई साहब। जनाब कितने में खरीदा है बकरा? ये हमने 23,000 में खरीदा भाई। जनाब आपसे एक प्रश्न ले लूं। अभी आपके पड़ोस में यूपी में लोनी विधानसभा है। आज वहां के विधायक नंदकिशोर गुर्जर का एक बयान आया है कि इस बार इको फ्रेंडली बकरीद होनी चाहिए, यानी बकरे की जगह केक काटा जाना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, देखो जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और कुर्बानी के लिए, तो वो तो हम कुर्बानी करेंगे, उससे हमें फ्रेंडली ईद हमें चाहिए ही नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमने तो जो है तो वैसे ही करेंगे जैसे बकरीद हमेशा से होती आ रही है, ऐसी हो। फ्रेंडली तो हमेशा से हो रही है, बकरीद तो आज ही थोड़ा फ्रेंडली आज ये कह रहे हैं, होली भी होती थी भाई वो कहते हैं पटाखों से पोल्यूशन फैलता है, और तो बकरी से जो ब्लड वगैरह जाता है, नालियों में जाता है, पोल्यूटेड होता है वो। तो उससे क्या दिक्कत है? ये कोई पहली बार थोड़ा हो रहा है, ये कोई पहली बार थोड़ा हो रहा है, ये तो हमेशा से होता है। चलिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर बहुत से बच्चे भी आए हुए हैं इस त्योहार की खुशियाँ बांटने के लिए। और इस बार ये सारी बकरा मंडी आप देख सकते हैं, दूर दूर तक यहाँ पर बकरा मंडी लगी हुई है। और ये दोनों तरफ, आप उस तरफ भी आपको दिखा सकता हूँ, नाले के उस तरफ भी जूम कर वहाँ भी आप देखिए। आप पूरी ये बकरा मंडी है, सबसे बड़ी बकरा मंडी है पूरे यमुना पार की। जनाब आप खरीदारी करने आए हैं? आपका ये तारुफ जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? नौशाद अली। नौशाद अली जी। नौशाद अली जी, आपसे एक प्रश्न लेना चाहता हूँ। नंदकिशोर गुर्जर को जानते हैं, लोनी विधानसभा के विधायक। आज उन्होंने एक बयान दिया है कि बकरीद जो है इस बार इको फ्रेंडली होनी चाहिए, बकरे की जगह केक कटना चाहिए। अच्छी बात है, केक भी करना चाहिए, बकरा भी कटना चाहिए, दोनों करना चाहिए, दोनों होने चाहिए। केक अपनी जगह ठीक है, बकरा अपनी जगह ठीक है। अरे बकरे के रूप में केक काटो आप। नहीं देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। जो ये मजा आप ऐसा करते हैं तो वो शरीयत के खिलाफ होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शरीयत के खिलाफ होगा। भाई एक कुर्बानी का त्यौहार है, कुर्बानी बकरे की भी दे सकते हैं, अपनी जान माल की भी दे सकते हैं, पैसे की भी दे सकते हैं, केक की भी दे सकते हैं। अपने अपने धारणा, अपना अपना एक मन होता है, ये अपनी एक निजी इच्छा होती है। वो चाहे केक से डिवाइड कर दो, बकरे से डिवाइड कर दो, इसका मतलब है कि अपनी कोई चीज़ खरीद के बांटना, पब्लिक में बांटना, जो इस चीज़ तक ना पहुंच सके उसको देना। अच्छा, आप कह रहे हैं पब्लिक में बांटना। मैंने कुछ लोगों को देखा है, आप सबकी बात नहीं कर रहा, कि वो जैसे बकरा खरीदते हो पूरा बकरा बांटे बिना अपने घर पे रख लेते और 1-1 महीने तक खाते हैं। अजी वो महीने तो 6 महीने तक भी खाते हैं लोग। वो कुर्बानी जायज़ मानी जाएगी क्या? मेरे हिसाब से नाजायज़ होगा, मेरे अपनी